एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर देखा था, रेफर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, अब जो है हमें देखना है इस ट्यूटोरियल में वोल्टेज रेगुलेशन साथ साथ इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी इस ट्यूटोरियल में कवर होगा या नहीं ये देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो। ओके, लेकिन जो मेन टॉपिक है आज का दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन और उसका फॉर्मूला जो होता है और डेफिनेशन वो सब यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन? सो द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर is the arithmetic difference, okay, between the no load secondary voltage, that is V2, and the secondary voltage V2 sorry यानी कि जो नो लोड पे सेकेंडरी वोल्टेज होगा दैट विल बी रिफर्ड एज नॉट V2, ओके, और जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा दैट विल बी V2. सो no load secondary voltage and the secondary voltage V2 on load expressed as percentage of no load voltage, that is percentage voltage regulation, is equals to not V2 minus V2 upon not V2 into 100. मैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको फटाक से डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखवा लेती हूँ। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे मैंने जो है डेफिनेशन लिख ली है वोल्टेज रेगुलेशन की। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज द अरिथमेटिक डिफरेंस, ओके, दिस इज द अरिथमेटिक डिफरेंस एंड नॉट अ फेजर डिफरेंस। ये एक फेजर डिफरेंस नहीं है लेकिन एक अरिथमेटिक डिफरेंस है बिटवीन किसके बीच में? नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज दैट विल बी रेफर्ड एज नॉट V2 and secondary voltage that is V2 on load, ओके, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है किसमें? परसेंटेज में ऑफ द नो लोड वोल्टेज। दैट इज यहाँ पे अगर हम इस डेफिनेशन को अगर फॉर्मूला में रख ले तो क्या होगा? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल्स टू नॉट V2 माइनस V2 अपॉन नॉट V2 into 100. ओके, ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। सो जहाँ पे अगर ये जो नॉट V2 है ये क्या होगा? नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज। नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज यानी कि हाँ, दिस इज नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज यानी कि नॉट V2। तो अगर नॉट V2 को हमें किसी और फॉर्म में लिखना है, मान लो ये, ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू KV1, ये हो गया इसका फॉर्मूला। देन V2 दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज ऑन लोड, ओके, लोड पे सेकेंडरी जो वोल्टेज हो। सो एज शोन इन दिस सेक्शन, ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा? नॉट V2 माइनस, तो अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूला को रेफर करें तो रेफर करने के बाद क्या होगा कि ये जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज उसमें नॉट V2 मीन्स क्या होगा? नॉट V2 का फॉर्मूला होगा नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, और नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज मीन्स K इंटू V1। देन V2 मीन्स क्या होगा? सेकेंडरी वोल्टेज, ओके, दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज, और ये क्या होगा? नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, ओके। देन नॉट V2 माइनस V2, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है हमारे वोल्टेज रेगुलेशन का, अगर आप प्रीवियस स्लाइड चेक करेंगे तो क्या होगा? ये जो नॉट V2 माइनस V2 अपॉन नॉट V2 into 100, ये है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, ओके। ये मैंने शॉर्टकट लिखा है ये साइड में। तो ये जो है, ये जो फॉर्मूला है उसमें ये जो ऊपर वाली टर्म है, ओके, ये वाली ऊपर वाली टर्म, ओके, तो ये जो ऊपर वाली टर्म है इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? नॉट V2 माइनस V2 इज इक्वल्स टू I2 R नॉट 2 cos phi 2 प्लस माइनस I2 X नॉट 2 sin phi 2। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें
पॉजिटिव साइन जो है, ये जो पॉजिटिव साइन है, दिस शोज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए इसमें क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगी, और नेगेटिव साइन किसके लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला बनेगा इस वैल्यू का, यानी कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी टर्म, ये यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगी इन दोनों की। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें नोट करना है, दैट विल बी percentage voltage regulation of the transformer will be the same whether primary or secondary side is considered। तो एक बात ध्यान रखने वाली है कि चाहे हम प्राइमरी साइड कंसीडर करें, चाहे हम सेकेंडरी साइड कंसीडर करें, ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू है हमारे ट्रांसफार्मर की, ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। दिस वैल्यू विल बी सेम। ओके, नाउ विल सी द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसके लिए कंडीशन क्या आएगी, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू I2 R02 cos phi 2 प्लस I2 X02 sin phi 2 upon not V2। Okay, the voltage regulation will be zero when the numerator is zero। That is, ये जो वैल्यू है ऊपर की, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेती हूँ सो दैट यू विल गेट टू नो वेरी इजीली। तो मैंने यहाँ पे जो है स्क्रीन पे पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख लिया है। सो द वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू I2 R02 cos phi 2 plus I2 X02 sin phi 2 upon not V2। So the voltage regulation will be zero when the numerator is zero। ये जो न्यूमरेटर है ये जब जीरो हो जाएगा, ये पूरी की पूरी ऊपर की टर्म जब जीरो हो जाएगी, यानी कि दिस सेक्शन, ओके, ये जो है पूरा का पूरा ये ऊपर वाला सेक्शन जब जीरो हो जाएगा, तब tan phi 2 is equals to minus R02 upon X02। ओके, सो जो नेगेटिव साइन शो होती है, ओके, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट जीरो रेगुलेशन ऑकर्स एट ए लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये वाली, ओके, दिस नेगेटिव साइन ये वाली, ये क्या शो करती है कि जो हमारा रेगुलेशन है, ओके, वो जीरो होगा। कहाँ पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो लीडिंग पावर फैक्टर पे हमें जो रेगुलेशन मिलने वाला है दैट विल बी जीरो। सो उसकी वैल्यू जो है वो कैसे किस फॉर्मूला से आती है, वो इस फॉर्मूला से आती है जो नीचे दिया गया है, दैट इज पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू R02 अपॉन रूट अंडर रूट R02 स्क्वायर प्लस X02 स्क्वायर। तो ये जो है R02, ये जो है रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस है, और रेफर टू द सेकेंडरी साइड, दैट इज नो लोड सेकेंडरी साइड। ओके, तो इस तरीके से पावर फैक्टर जो है वो जीरो रहेगा एट द लीडिंग पावर फैक्टर, इस फॉर्मूले से उसको निकाला जाएगा। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब इस tan phi 2 यानी कि tan phi 2 की वैल्यू के लिए क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। यहाँ पे जो माइनस साइन दिया गया है ये माइनस साइन आता है तब, और ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये जब जीरो हो जाएगी तब ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो है वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसके बाद जो है हमें देखना है ट्रांसफार्मर टेस्ट, दैट इज ओपन सर्किट और नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट और इम्पीडेंस टेस्ट, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।